हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमारे YouTube चैनल पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको वो मेथड्स बताऊंगी जिससे आप जो भी पढ़ते हैं उसे याद रख सकेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल पढ़ाई को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को देख सकें। फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं, कई घंटे किताबें लेकर ही बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वे पढ़ा हुआ हमेशा भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो ज़रा सोचिए, 3 घंटे की देखी हुई मूवी की स्टोरी आप देखने के तुरंत बाद, 4 दिन बाद, यहाँ तक कि 2-3 साल बाद भी अपनी ज़बान से बता सकते हैं। लेकिन 1 घंटे का पढ़ा हुआ फिजिक्स का टॉपिक आप शायद तीसरे दिन ही भूल जाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवी देखना आपको पसंद है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आप बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर देखते हैं। उस समय आपको अगर कोई लाउड वॉइस में चिल्लाकर बुलाए, आप शायद अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब आप 1 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं था। आप इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आपको टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है, अच्छे नंबर लाने हैं। अगर उस समय आपको कोई बुलाए तो शायद आप झट से सुन भी लें। दोस्तों, याद रखने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा। कुछ सीखने के लिए पढ़ें, एकाग्रचित होकर पढ़ें। जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, जब आप नॉवेल पढ़ते हैं तो आप उसमें खो से जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, ये सोच अपने मन से हटा के कुछ नया सीखने के उद्देश्य के साथ पढ़ें। निश्चित ही आपकी रुचि आपके सब्जेक्ट में बनने लगेगी। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात है, आप ये सोचेंगे कि हम रुचि आखिर कैसे विकसित करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट को डेली रूटीन के हिसाब से, डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ सकते हैं, या आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको इमेजिन करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि साइंस के टॉपिक में अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का टॉपिक है तो आप सोच सकते हैं कि एक कहानी की तरह कि इस तरह से ऐसे हुआ हो, उसकी छाया उस पर पड़ी हो तो इस तरह हुआ, या हम वहाँ होते तो कैसा लगता, देखकर क्या होता। एक कहानी की तरह इससे आप समझकर इस टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, या किसी टॉपिक को अपने डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ सकते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके जोड़कर भी उसे इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली पढ़िए बिना किसी प्रेशर के। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस करना। जब भी आप पढ़ाई करें तो सबसे पहले आप ऐसे कमरे में बैठकर करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और जहां बिल्कुल शांति हो। और उस समय आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर करके कहीं और रख दें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप 2 घंटे की भी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप ये 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे और कुछ नहीं। याद रखिए दोस्तों, अगर साथ में फ़ोन लेकर और FB व्हाट्सएप यूज़ करते हुए आप पढ़ने बैठे हैं तो आप अपनी पढ़ाई के साथ बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं। इस समय आपको सिर्फ पढ़ना है, ये 2 घंटे सिर्फ आपकी पढ़ाई के हैं। आपका फोकस आपकी बुक पर ही होना चाहिए। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप जो भी पढ़ते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, यानी कि स्पाइडर नोट्स बनाते चले हर सब्जेक्ट के। ये छोटे नोट्स आपकी याददाश्त बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब जो चौथी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपने जो भी पढ़ा है उसे आपको रिवाइज भी करना है। अगर आप आज पढ़कर महीने भर बाद उस टॉपिक को खोलेंगे तो शायद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपने देखा होगा लोहे के औजार को अगर हम समय समय पर उपयोग न करें उस मशीन का तो उसमें जंग लग जाती है। फ्रेंड्स, वैसे ही हमारा दिमाग भी होता है, इसे हमें कसरत करानी होती है, तभी इसमें जंग नहीं लगेगी। और वो तभी होगा जब हम विषयों को दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे। अगर मान लीजिए आपने 2 घंटे का कोई टॉपिक पढ़ा है
तो वो आपके दिमाग की कैपेसिटी ये होती है कि आप उसे पढ़कर 24 घंटे तक अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद आपको रिवाइज़ करना उसे बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, और उस समय रिवाइज़ करने के बाद हफ्ते भर के लिए आपके दिमाग की ये कैपेसिटी होती है कि 1 हफ्ते तक वो आपको याद रहेगा। उसके बाद फिर से आपको उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप 1 महीने बाद रिवाइज़ करिए। इस तरह आप विषयों को याद रख सकेंगे और उन्हें भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, जो 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप सुबह उठने की आदत डालिए। सुबह 4 बजे उठिए, फ्रेश होकर आप प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। अगर आप 10 मिनट भी रोज़ाना ऐसा करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी। आप इसे करके देखिए। उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। भोर का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। उस समय माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप जो भी पढ़ेंगे वो आप बहुत जल्दी याद भी कर लेंगे और बहुत जल्दी वो आपको समझ भी आएगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और इस समय आप याद करने वाले विषय पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, इन सभी विधियों से मेथड्स जो मैंने आपको बताए, आप इसे करके देखिए। निश्चित ही आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने अपना प्रीशियस टाइम देकर मुझे सुना, उसके लिए थैंक्स। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।